बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या हाल है सबका। ये देखें जी, ये योगर्ट की मैंने सॉस बनाई है और ये मैंने चटपटा सा आलूओं का मिक्सचर तैयार करके रखा है। और साथ ही आपको एक मुंह में पानी लाने वाली चीज़ दिखाती हूँ। घर का बना अचार है और मूली का मैंने इधर मिक्सचर तैयार कर रखा है। समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ आज। चलिए जी, ये चटपटा सा मसाला मैंने तैयार किया है और ये देखें बटर को भी गरम कर लिया है। ये झटपट से पराठा हमने बना के तवे पे डाल दिया है। देख के आपके भी मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देख के मज़ा आएगा। और ये जी हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो उनकी फरमाइश पे हमने बनाए देसी पराठे। वो कह रहे थे कि हमने देसी ही कुछ खाना है, प्लीज़ ऐसा कुछ ना बनाइएगा मीट या चिकन। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं। उनको ये ज़्यादा पसंद आते हैं पराठे अचार के साथ और घर की बनी हुई देसी चटनी के साथ मैंने बनाए थे। बहुत ज़्यादा मज़े के बने। और साथ साथ मैं दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखें जी, पराठे की साइड को चेंज कर दिया है। अब हम इसको जल्दी से शाइनी सा कर देंगे, पराठे का मेकअप कर देंगे देसी घी के साथ। तो ये देखें पराठा हमारा शाइनी लगना शुरू हो गया है। चलो जी, साइड भी हमने चेंज कर दी। जल्दी से दूसरी साइड पे भी शाइनी सा इसको कर देते हैं। तो पराठा हमारा देखें जी, कितनी धुआंधार सी खुशबुएं आ रही थी। तो इतना मज़े का हमारा पराठा बन के तैयार हो रहा है। यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। और वाकई ही पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी बने थे। स्पेशली होममेड अचार और घर की बनी चटनी के साथ। ये देखें जी, अब दूसरे पराठे की बारी है। मैंने एक पैन को भी रखा था तवे के साथ कि चलें उसमें भी पराठा बनाती जाऊंगी साथ साथ, क्योंकि मैं 2 डिफरेंट टाइप्स के पराठे बना रही थी। तो मैंने सोचा चलें पैन को रखती हूँ। मूली वाले और आलू वाले पराठे माशाल्लाह बनते जा रहे थे और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमें अपने बचपन याद आ गया जब हम चूल्हे के पास छोटे बहन भाई बैठ जाते थे अपनी अपनी प्लेटें लेके कि अम्मी हमको पहला पराठा दें, हमको पहली रोटी दें उसी तरह की मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी कि सब इंतज़ार कर रहे थे पराठे का। तो मैंने कहा चलें जिसका दिल चाहता है वो पहले खाए, सबको मिलेंगे बारी बारी। ये देखें मज़े का पहला पराठा तैयार था। दूसरे पराठे को हम जल्दी से नलाते हैं, जल्दी जल्दी देसी घी के साथ। ये देखें जी, मज़े से हमने देसी घी पराठे पर लगा दिया है। पराठे माशाल्लाह बनते जा रहे थे। और ये देखें जी, पराठा हमारा तो खुशी से फूलना ही शुरू हो गया माशाल्लाह देखें जी, पराठा हमारा कितना फूल चुका है, खुशी से समा नहीं रहा। और खुशबुएं जो आ रही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही थी। और ये देखें जी, दूसरी साइड पे भी हम देसी घी लगाते हैं पराठे को। अच्छे से देसी घी लगाने के बाद हमने पराठे को उल्टा दिया है। ये देखें जी, ये मेरा पराठा घुमाने का अपना स्टाइल है मैं जब भी पराठा बनाती हूँ ऐसे उनको ज़रूर घुमाती हूँ। तो ये देखें जी, पराठा हमारा बनता जा रहा था और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम भी गरम गरम पराठा ट्राई करें। माशाल्लाह पराठे बने ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के थे। ये देखें जी, दूसरा हमारा पराठा भी नीली तैयार होने को है। तो रेसिपी में पराठों की आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इंग्रेडिएंट भी और आपको मिक़दार भी हर चीज़ की बताऊँगी। बहुत ही मज़े के ये मैं मसाला तैयार करती हूँ ग्रीन स्पाइसेस के साथ। और ये देखें, ये पराठा आपको मिडल से पका और साइडों से अभी अनकुक लगेगा क्योंकि ये पैन से आया है पैन वाले पराठे को मैंने तवे पे शिफ्ट किया। आप देखें कि वो साइडों से अभी पका नहीं था। तो अगर आपकी कोई रोटी या पराठा ऐसे आपको लगे कि इवनली कुक नहीं हुआ
तो मैं बताती हूँ कि उसको कैसे करना चाहिए। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन जो लर्नर है, बिगनर्स हैं, उनके लिए आसानी होगी रेसिपी को देखकर। तो चलें जी, अब मैं बताती हूँ कि हमने पराठे को साइडें जो कुक नहीं हैं उनको कैसे कुक करना है। ये देखें जी, जो साइडें कुक नहीं हैं उनको थोड़ा थोड़ा, जितना अनकुक है अंदर की तरफ से फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा पकाते जाएंगे और पराठे को हमने हिलाते जाना है। ध्यान में रखना है कि ज़्यादा जलने नहीं पाए। और ये देखें, दूसरी साइड भी हम इवनली कुक कर लेंगे। जो साइड हमारी कुक नहीं हुई थी वो भी पक चुकी है। और ये देखें जी, हमारा क्रिस्पी सा पराठा मैं आपको दिखाती हूँ बन के कितना ही मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहा था। ये देखें जी, वाह, मुंह में पानी आ रहा था मेरे तो। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, और पराठे की बारी थी। माशाल्लाह पराठे बनते गए, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खाया, तो मज़ा किया। जो मिल बैठ के खाने का, बैठ के खाते हैं, उसका अपना ही मज़ा है। और ये देखें जी, एक और पराठा फूले नहीं समा रहा देसी घी में, और खुशबुओं का तो क्या ही कहना। ये देखें जी, पराठे पे पराठा माशाल्लाह बनता जा रहा था। और एक और पराठे की बारी है। तो हमने इसके बाद देसी कड़क चाय बनाई। हम पराठा खाएं और चाय ना पिएं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब भाई जी चाय की बारी। ये देखें जी, मैंने पैन में पानी डाल के इलायची, टी बैग्स शामिल कर दिए हैं। पानी पकना शुरू हो गया था, तो इसी में साथ ही मैं गुड़ शामिल करूँगी। गुड़ वाली चाय बनाई थी हमने, तो वाइट चीनी कम ही इस्तेमाल करती हूँ घर में। वैसे भी चीनी कम ही इस्तेमाल करते हैं। कभी हम देसी कड़क चाय बनाएं तो उसी में हम डालते हैं। और आपको चाय की लुक चेक करवाते हैं जी। किसी ने ग्रीन टी पीनी थी, किसी ने इंग्लिश टी, पर ज़्यादा लोगों ने कड़क गुड़ वाली चाय पी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी रेसिपी। और चलते हैं अब सैर करने के लिए। ये चलें जी हमारे साथ। पराठे खाने के बाद सुस्ती हो रही थी, तो चाय पीने के बाद हम थोड़े से चुस्त हो गए, तो हमने कहा चलें जी बाहर की हवा खा के आते हैं, आपको भी सैर करवाते हैं। तो चलिए जी, आप भी हमारे साथ। ये व्यू हमारे घर की बैक स्ट्रीट का है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पत्थर रखे हैं और एक ग्राउंड बना है। यहाँ पे समर में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, हर कोई बड़ा बच्चा इधर आके बैठता है। माएँ अपनी गप्पे लगाती हैं, बच्चे अपना खेल कूद इंजॉय करते हैं। बिल्ली भी हमारे व्लॉग में शामिल होना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, तुसी ना पीछे रह जाओ। वो देखें जी, आगे आगे भागना शुरू हो गई है। और ये पत्तों के हिलने से आपको पता चल रहा होगा कि हवा कितनी चल रही थी। काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका था। तो ये हम चलते जा रहे हैं, आप सब साथ देखते जाएं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, 5 मिनट की वॉक है बस। तो आगे चल के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे घर के पास एक कैनाल है, हम उधर पहुँच चुके हैं। तो इसका भी व्यू आपको दिखाती हूँ। ये आसपास का व्यू है, ट्रीज़ लगे हैं, बड़े बड़े ग्राउंड बने हैं। तो अगर आपका कहीं दिल करे बाहर जाने को पुरस्कून जगह पे, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैं भी कभी कभी इधर आ जाती हूँ, डक्स को इधर मैं ब्रेड वगैरह डालती हूँ। ये हम पहुँचे ब्रिज पे। तो अब मैं आपको ब्रिज से व्यू चेक करवाती हूँ कैसा लगता है। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है। शाम थोड़ी थोड़ी हो रही थी और दोनों साइडों का आप व्यू चेक करें। और ये कैनाल बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाती है। तो इधर आके बहुत ही ज़्यादा फ्रेश इंसान महसूस करता है। और ये देखें, ब्रिज के सामने ही डिफरेंट कलर्स के फ्लावर हैं। तो आप देखें, अल्लाह की कुदरत हर चीज़ से ज़ाहिर होती है। अल्लाह का हम जितना शुक्र करें उतना ही कम है। आपको दिखाती हूँ ब्रिज की दूसरी साइड पे। ये देखें जी, कैनाल की दूसरी साइड पे हम पहुँच चुके हैं। और ये देखें और चीज़, ये देखें जी, डक्स भी उड़ती हुई हमारे व्लॉग में शामिल हो चुकी हैं। आप भी देखें, ये डक्स उड़ रही हैं और कितना ही दिल फरेब मंजर है। आप चेक करें, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाऊं।
और ये देखें जी, हम चलते आए कैनाल की दूसरी साइड पे और हमें ये मिली यहाँ पे खड़ी हुई एक बोट। तो हम थोड़े से नोज़ी बने मैंने फिल्मिंग की और ये देखें, आपको भी चेक करवाती हूँ अंदर का थोड़ा बहुत, आप भी व्यू देखें। उनका रेस्टिंग एरिया था, उनका किचन था और मुझे तो कोई अंदर नज़र ही नहीं आया। बेटी कहती मम्मा अंदर कोई बैठा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तो वीडियो बना ली ना आपके साथ शेयर करने के लिए। और आप भी देखें, ये देखें जी, इधर उसको बांध के रखा था तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, हम रवां दवा थे अब घर की जानिब। तो हमारी सैर हुई इधर ख़त्म और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ घर के पहुँचने पर। ये देखें जी, आपको मैं दिखाऊं कि हमारे घर के पास कोने पे एक फ्लावर शॉप की तरह व्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये देखें जी, हम घर पहुँच चुके हैं। फ्लावर्स देखें कितनी किस्म के हैं। इन घर वालों में यहाँ पे लगाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और ये देखें, बहुत अच्छे अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर है हर चीज़ से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये चेक करें जी, एक और बिल्ली आ गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।